दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट्स पे नजर डालते हैं। पहले अपडेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अब हाल के ALH ध्रुव और LCH प्रचंड प्रोग्राम्स के लिए रॉटर डंपर सिस्टम्स डेवलप करेगा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर बेस्ड कंपनी टाइम टू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड प्रोग्राम्स के लिए रॉटर डंपर सिस्टम्स डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जिसमें टाइम टू आने वाले कुछ सालों में इन सिस्टम्स को डेवलप, क्वालिफाई और प्रोड्यूस करेगा। डेवलपमेंट फेज लगभग 2 साल तक चलेगा, जिसमें टाइम टू टेक्नोलॉजीज हाल के साथ मिलकर काम करेगा ताकि सिस्टम्स को परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया जा सके। जब सिस्टम सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाएंगे तो कंपनी प्रोडक्शन शुरू करेगी और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 5 साल या उससे ज्यादा के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं। रॉटर डंपर असेंबली हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइट स्टेबिलिटी बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल निभाती है, जो ग्राउंड और एयर रेसोनेंस जैसे खतरनाक प्रॉब्लम्स को रोकती है। दोस्तों, आपको बता दें, ALH ध्रुव और LCH प्रचंड इंडिया के डिफेंस एविएशन फ्लीट के इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अपडेट की ओर। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एडवांस्ड फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS डेवलप किया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंटरफेरोमेट्रिक फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया है, जो इंडिजीनियस नेविगेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। ये INS सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल की प्रिसिशन और रिलायबिलिटी को और एनहांस करेगा, जो दुनिया के सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। INS यूनिट्स जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स जैसे सेंसर्स का यूज करके मिसाइल्स की पोजीशन, ओरिएंटेशन और वेलोसिटी को ट्रैक करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल रेफरेंस के। DRDO का फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप बेस्ड INS एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है, जो मिसाइल को चैलेंजिंग कंडीशंस में भी एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ नेविगेट करने में मदद करेगा। इंटरफेरोमेट्रिक फॉग INS के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस इम्यूनिटी, हाई प्रिसिशन, एनहांस्ड रिलायबिलिटी और कॉम्पैक्ट डिजाइन। ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया और रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, अपनी स्पीड, प्रिसिशन और वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है, जिसका रेंज 450 किलोमीटर तक है, और ये मिसाइल इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स द्वारा वाइडली डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट की ओर। मार्च 2026 में तेजस MK2 रिलीज होगा, जिसे डेवलपमेंट में एक नया पड़ाव मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, तेजस MK2 फाइटर जेट को मार्च 2026 में रोल आउट किया जाएगा, जो इस प्रोग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। पहला प्रोटोटाइप असेंबली जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, और एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स के डायरेक्टर प्रफुल्ल चंद्रान VK ने कंफर्म किया है कि रोल आउट के लगभग 18 महीने बाद पहली फ्लाइट होगी। तेजस MK2 इंडिजीनियस तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन, रीडिजाइन्ड फ्यूजलाज विद क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स और इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम शामिल है। ये एनहांसमेंट्स एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, एगिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और इम्प्रूव करेगा। तेजस MK2 का सफल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सिर्फ इंडिया की एयर पावर को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि फाइटर जेट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की बढ़ती हुई एक्सपर्टाइज को भी दिखाएगा। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।